नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेना क्लास पे। देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम आपको आधुनिक भारतीय इतिहास करा रहे थे। लाहौर अधिवेशन आपका होगा और आगे जो आंदोलन होते हैं कैसे होते हैं। देखिए, लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी और वो आगे जा करके सविनय अवज्ञा आंदोलन और कई सारे आंदोलनों का हिस्सा भी बनता है। ठीक है, तो देखिए ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है इसको तो आपको देखना ही है। ठीक है, स्पेक्ट्रम की बुक से ही आपका कवर किया जा रहा है पोर्सन। ठीक है, और आगे चल करके जो है हम आपको बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट्स और एमसीक्यू भी कराएंगे। और साथ ही साथ आपको एमसीक्यू कराने हम आपको करा भी चुके हैं। एमसीक्यू इससे तो होंगे ही, साथ ही साथ आपको बता दें एनसीईआरटी हिस्ट्री से एमसीक्यू आपके कवर किए जा रहे हैं, उनको भी आपको ध्यान से देखना है। एनसीएन के क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ज़रूर आते हैं। ठीक है, सीयूईटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है एम लक्ष्मीकांत की बुक की, उसको आप ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लाहौर अधिवेशन, आज का हमारा जो टॉपिक है। देखिए, लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये 1929 में होता है। अब यहाँ के अध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वयं गांधी जी द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार। कांग्रेस के संविधान में स्वराज्य शब्द का अर्थ था पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा। इसे ही अब राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बनाया गया था। तो लाहौर में जो ये होता है, आपसे पूछा जाए लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, वो 1929 में होता है। उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। बता दें आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों है ये। अब देखिए, लाहौर का जो कांग्रेस समूह 1929 की आधी रात में रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, तिरंगा झंडा लहराते हैं और पूर्ण स्वराज वंदे मातरम तथा इनकलाब जिंदाबाद के जो है नारों के बीच फहराया था, बोला भी गया था। 1925 का जब लाहौर अधिवेशन हुआ तो नेहरू समिति की रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो वहाँ पे जो है 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया गया था, यहीं से ही जो लाहौर अधिवेशन होता है। तो इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था आपका, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अब आपका यहाँ से शुरू होता है, इसके बाद है। ठीक है, तो 26 जनवरी को क्यों मनाया गया? पूर्ण स्वराज को आपको बोला गया था। ठीक है, और लॉर्ड इरविन ने ये कहा था, लॉर्ड इरविन ने उस टाइम आपका जारी किया था क्या, डोमिनियन स्टेट्स की बात जो करी थी, दीपावली घोषणा पत्र आपने सुना होगा। ठीक है, तो वो लॉर्ड इरविन ने करी थी दीपावली घोषणा पत्र, ये बात याद रखिएगा। 1929 में आता है दीपावली घोषणा पत्र। चलिए अब हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए ये आपका होता है। देखिए, सविनय अवज्ञा 1929 के लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा शुरू करने का अधिकार दिया गया था। अब गांधी जी ने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो शब्द होता है अमेरिकी अराजकतावादी हेनरी डेविड थोरो से लिया गया था। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इसको बोलते हैं। अब होता क्या है, फरवरी 1930 को अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर सौंपी गई। आंदोलन करने से पूर्व गांधी जी ने अपनी पत्रिका, देखिए याद रखिए कौन सी पत्रिका लिखी थी उन्होंने, यंग इंडिया के माध्यम से एक 11 सूत्री मांग पत्र 31 जनवरी 1930 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। वायसराय जो है, वायसराय इरविन के समक्ष गांधी जी द्वारा सूत्री मांग थी जिसको जो है उन्होंने ना स्वीकार किया। ठीक है, उसको उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। बस इसी के बाद से जो है आपकी आंदोलन की शुरुआत की जाती है। ठीक है, उसमें ये कहा गया था कि सेना का खर्चा, सिविल सेवा के वेतनों का 50% में कटौती, पूर्व की शराबबंदी करी जाए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई करी जाए। ठीक है, लाइसेंस दिया जाए, लगान में 50% की कटौती की जाए। तो इन सबको जो इन्होंने अस्वीकार कर दिया था, ये जो इन्होंने 30 सूत्री मांग रखी थी। ठीक है, 11 सूत्री जो मांग रखी थी। अब होता क्या, देखिए उसमें आंदोलन की शुरुआत कैसे होती? सरकार द्वारा इन मांगों पर कोई ध्यान न देने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी 12 मार्च, डेट याद रखिएगा, सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट आपका क्या होता है, 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत, इसको नमक सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट और सविनय अवज्ञा आंदोलन बोला जाता है। इस समय गांधी जी ने कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से इसको स्टार्ट किया था। 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च भी शुरू कर दिया था, तो दांडी यात्रा भी यहीं से शुरू हुई थी। 78 अनुयायियों में सर्वाधिक 31 गुजरात के ही थे। ठीक है, इसमें से 2 मुसलमान और 1 ईसाई वेब मिलर शामिल थे। कौन से ईसाई शामिल थे? वेब मिलर, नाम याद रखिएगा। अब दांडी मार्च में शामिल अब्बास तैयब जी से गांधी जी ने कहा था
यदि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए तो आप तैयब जी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। कौन, किसको बोला था? तैयब जी। अब्बास तैयब जी करते भी हैं। 25 दिन की 241 मील लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी यानी नवसारी जिला गुजरात में पहुँच गए। गांधी सांकेतिक रूप से जो है सांकेतिक रूप से जो है क्या करते हैं, एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक के कानून को तोड़ देते हैं। दांडी यात्रा के समय रघुपति राघव राजा राम, किसने बोला था? रचना का इसके विष्णु दिगंबर पलुस्कर हैं, याद रखिएगा। को भजन गायन गांधी जी ने जो है आंदोलनकारी भी कर रहे थे। गांधी जी ने दांडी में नमक नहीं बनाया था, ये बात याद रखिएगा, बल्कि एक मुट्ठी नमक उठाया था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपियर के एल्बो से पेरिस मार्च तक की करी थी। ठीक है, रोम मार्च जिसको बोला जाता है। अब देखिए होता क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, देखिए अब होता क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, आपको पूरी बात बता दें। देखिए इसका जो नेतृत्व समूचे भारत में, देखिए एक तो पहली बात तो ये चल रहा था समूचे भारत में। ठीक है, फिर होता क्या है तमिलनाडु में आपसे पूछा जाता है। तो देखिए तमिलनाडु में ये आपको कौन लीड कर रहे थे? तमिलनाडु में जो है राजगोपालाचारी तंजौर। ठीक है, राजगोपालाचारी जो आगे चल करके आपके बनते हैं, राजगोपालाचारी फार्मूला भी आता है, राजगोपालाचारी। ठीक है, ये जो है तिरुपल्ली वेदनारायण तक नमक यात्रा इन्होंने करी थी, वहाँ का जो था। ठीक है, जो मुसलमानों में खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इन्हें सीमांत गांधी बोला जाता है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका में पश्तो भाषा में जो थी उसमें इन्होंने 10 रोज़ा के नाम से जाना गया। ठीक है, इस आंदोलन को गफ्फार खान ने जो है लाल कुर्ती खुदाई खिदमतगार का सेवक भी कहा था इन्होंने। ठीक है, इन्हें फ्रंटियर गांधी बोला जाता था। किसे बोला जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को याद रखिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, इन्हें फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता, शेरे अफगान, बच्चा खां, बादशाह खां। ठीक है, सब बोला जाता था इन्होंने। ठीक है, अब देखिए अब देखिए होता क्या है, जो ये आपका आंदोलन चल रहा था। ठीक है, रानी गेंडेल्यू भी जो इसमें आपकी आती हैं। ठीक है, रानी गेंडेल्यू भी आती है, नागालैंड से जो आती है वो तो से प्रस्तुत करती, 13 वर्षीय युवा थी ये। कौन थी आपकी? रानी गेंडेल्यू। रानी गेंडेल्यू। ठीक है, इन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का वहाँ पे जो है रानी की उपाधि भी इसी आंदोलन से मिल गई थी। नागालैंड की उन्हें रश्मिबाई बोला जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि गांधी जी और नेहरू जी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है 1930 में। ठीक है, जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और यरवदा जेल में रखा था, ये बात याद रखिएगा। ये कहाँ रखा था? यरवदा जेल में। अब गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब से कहा था तो वो इसको कर रहे थे। वो उसकी इनकी गिरफ्तारी के बाद कौन करते हैं? सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू जी जो हैं, सरोजिनी नायडू जी आंदोलन का नेतृत्व करती हैं जब तैयब जी गिरफ्तार हो जाते हैं। कौन? जब अब्बास तैयब जो है आपके अब्बास तैयब जो है गिरफ्तार होते हैं। जब अब्बास तैयब जो है आपके गिरफ्तार होते हैं तब जो सरोजिनी नायडू जी है आंदोलन का नेतृत्व करती हैं। ठीक है, अब इनके दमन चक्र भयानक रूप से होता क्या है, नायडू और इन सबको जो है 25,000 से वो नमक कारखाने पर दवा बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए वेब मिलर ने भी यहाँ पे जो है जो आपके पत्रकार रहते हैं, तो याद रखिएगा कि अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी रहे थे। ठीक है, और इन्हें साबरमती आश्रम में ठहराया भी गया था। ठीक है, अब ये देखिए आंदोलन जिस तरह से चल रहा था वो चलता रहता है। ठीक है, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है कबीलाइयों ने जो है गांधी जी को मलंग बाबा बोला था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग ने जो है इसका खुलकर विरोध किया था। मुस्लिम लीग ने जो है इसका खुलकर विरोध किया था, लेकिन मुसलमानों ने इसका समर्थन किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे आपके अब्बास तैयब जी भी थे। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी इरविन प्रैक्टिस के बाद आता है और कैसे भगत सिंह को फांसी से नहीं बचा पाते हैं गांधी जी, इस सारी डिटेल आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए आप सभी से हम धन्यवाद लेते हैं और पॉलिटी की सीरीज़ को ध्यान से देखिए। एम लक्ष्मीकांत 15 डेज़ में आपकी कवर हो रही है। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत, और इसके अलावा पॉलिटी के जो और वीडियोज़ आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, DPSP, इन सबको भी ध्यान से देखिएगा। अमेंडमेंट का एक अलग से वीडियो पूरा आएगा और हिस्ट्री भी आपकी लगभग फिनिश की और पूरी है। ठीक है,
NCERT सीरीज चल रही है, वो चलती रहेगी, उसको देखते रहिए। तब तक आप सभी से धन्यवाद।